नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस के जुमे को 10 मुस्बित केसेस दर्ज। 14 अजला को अगर पीर तक ग्रीन जोन करार दिया जाता है तो 80% तेलंगाना में तमाम सरगर्मियों का आगाज मुमकिन। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र करमाट के करीब ट्रेन हादसा, 17 मजदूरों को माल गाड़ी ने रोंद डाला। मजदूरों की मौत खत्म। रुकने पार्लियामेंट मजलिस इम्तियाज जलील का मुकाम वाक़े का मुआयना। शहर में मुस्तहक और गरीब अफराद में मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और कायद मजलिस अकबर उवैसी के हाथों राशन किट्स की तकसीम। और शराब की गैर कानूनी फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार। भारी मकदार में शराब की बोतलें जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन और रात का कर्फ्यू कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में काफी माविन साबित हुआ है। ई राजेंद्र ने बताया कि जुमे के दिन 10 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक तेलंगाना में 1132 केसेस दर्ज हुए, जिसमें सेहतयाब होने वाले 720 अफराद को डिस्चार्ज दिया जा चुका है। रियासती वजीर ने बताया कि जीएचएमसी बिलखुसूस जुनूबी शहर पर खास तवज्जो दी जा रही है। ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के 33 अजला में से 9 ग्रीन जोन में हैं। चूंकि दूसरे 14 अजला में कोई केसेस नहीं हुआ है, लिहाजा उन्हें ग्रीन जोन अजला करार दिया जाए। इस सिलसिले में मरकज से सिफारिश की जाएगी। इसके साथ साथ सूर्यापेट, वरंगल अर्बन और निजामाबाद अजला को भी ग्रीन जोन करार देने की मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। इम्कान है कि पीर के दिन तक इन 14 अजला को ग्रीन जोन करार दिया जाएगा। उसके बाद 80% तेलंगाना में तमाम सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। सिर्फ इज्तिमाई हमलो नकल और दीगर प्रोग्रामों पर पाबंदी रहेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि समाजी फासले और दीगर तदाबीर को बराबर इख्तियार किया जाएगा। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल रेड जोन में हैं। केसेस दर्ज हो रहे हैं। देही इलाकों में कोई केसेस नहीं है। उनका कहना था कि जहां से भी केसेस आ रहे हैं वहां पर सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। ICMR कवायद के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। महाराष्ट्र के करमार के करीब बिलखराज ट्रेन हादसे में 17 गैर मुकामी मजदूर हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदनापुर करमार रेलवे स्टेशन के हुदूद में ट्रेन की पटरियों पर सो रहे मजदूरों को माल गाड़ी ने रोंद डाला। रेलवे राय के मुताबिक सुबह 5:22 पर चेरली को जा रही मालगाड़ी के को पायलट ने इत्तला दी थी कि नांदेड़ डिवीजन के हुदूद में वाक़े बदनापुर से करमाल के दरमियान 15 से 20 अफराद ट्रैक पर सो रहे थे, जिसमें से ट्रेन के नीचे आकर 17 अफराद हलाक हो गए। बाद जख्मी भी बताए गए हैं। दूसरी तरफ मजलिस के औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने ट्रेन हादसे में मजदूरों की मौत को कत्ल करार दिया। मीडिया से जारी अपने बयान में इम्तियाज जलील ने कहा कि सारा मुल्क जानता है कि महाराष्ट्र में कई मजदूर फंसे हुए हैं। खुद औरंगाबाद हलके में हजारों मजदूर अपनी आबाई रियासतों को जाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन इन मजदूरों की रवानगी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तेलंगाना रियासत से जहां नकल मुकाम करने वाले मजदूर रवाना हो रहे हैं, वहीं गैर मुकामी मजदूर तेलंगाना में रोजगार के लिए रियासत का रुख कर रहे हैं। जुमे के दिन बिहार से 225 मजदूर हैदराबाद पहुंचे। लिंगमपल्ली स्टेशन पर वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर और कॉरपोरेशन के सदरनशीन एम श्रीनिवास रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर संदीप कुमार सुल्तानिया ने उनका फूल देकर खैर मकदम किया। वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर ने कहा कि हैदराबाद को आने वाले ये मजदूर राइस मिल्स में काम करने वाले मजदूर हैं। इन मजदूरों को नलगोंडा, मिरियालगोड़ा, करीमनगर, कामारेड्डी, जगतियाल, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट को तिब्बी जांच के बाद मुंतकिल किया जाएगा।
गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आलमी यौम रेड क्रॉस के मौके पर तंजीम के वॉलंटियर्स व दीगर जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने राजभवन के अहाते में दर्जे 4 के मुलाजमीन व पुलिस के अमले में मेवे के किट्स तकसीम किए। इसमें मौसम्बी, तरबूज, मौज, बिस्किट पैकेट शामिल थे। इन किट्स का अतिया फ्रेंडली वेलफेयर सर्विस नामी तंजीम ने दिया है। तंजीम के सदर जस्टिस रिटायर्ड ईश्वर यादव व दीगर नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर मार्केटिंग व अफजाइशी मवेशियात श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल के अमले में 1000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स तकसीम किए। श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजा राव को ये 1000 किट्स हवाले किए। उनका ये कहना था कि रियासत में कोविड-19 पर काबू पाने में डॉक्टर्स कामयाब हुए हैं। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने अवाम से समाजी फासले को बरकरार रखने पर भी जोर दिया। मटन की कीमत 700 रुपए फी किलो को यकीनी बनाने और मटन के तमाम दुकानदारों को मुंडेदारों से हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 600 रुपए फी किलो सरबराही के लिए डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री बाबू बेरी ने जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदों के साथ अंबरपेट स्लॉटर हाउस का मुआयना किया। इस मुआयने में यह देखा गया कि मुंडेदार दुकानदारों को मुकर्ररा कीमत पर गोश्त सरबराह नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़ायद कीमत वसूल कर रहे हैं। उन्होंने मुकर्ररा कीमत से ज्यादा वसूल करने पर मुंडेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा दिया। नेशनल मरकजी जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदों शेख फिरोज कुरैशी, मोहम्मद सिराजुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल मजीद मुज्जू, हबीब कुरैशी व दीगर अरकान ने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से कहा कि वो गौलीकुड़ा स्लॉटर हाउस का आगाज करें। जियाकुड़ा स्लॉटर हाउस में कटाई को कानूनी हैसियत दी जाए। कुरैशी बरादरी के अरकान ने स्लॉटर हाउस से दुकानात तक माल ले जाने के दौरान पुलिस की जानिब से हरासानियों की शिकायत की। डायरेक्टर ने कहा कि हुकूमत इनके मसाइल पर संजीदगी के साथ गौर करते हुए दरकार इक़दामात कर रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद साजिद व दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। माह रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम में जुमे के मौके पर जलसा यौमुल कुरान के उन्वान से न सिर्फ कुरान की तालीमात को आम करने बल्कि मिल्लत के शऊर को बेदार करने फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जो तहरीक शुरू की थी वो एक मशले राह है। जारिया माह सयाम कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के साए में गुजर रहा है। इन हालात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस माह के हर जुमे को जलसे यौमुल कुरान रिवायत को बरकरार रखा है। तहदीदात के सबब ये जलसे कुरान डिजिटल मीडिया के जरिए मुनक्किद किए जा रहे हैं। माह सयाम के दौरान दूसरे जुमा के मौके पर यौमुल कुरान से खिताब करते हुए मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि जिस मकसद के लिए फ़ख्र मिल्लत ने इन जलसों का एहतमाम किया वो आज के दौर में भी अपनी इफादियत व अहमियत रखते हैं। रहती दुनिया तक कुरान इंसानियत की रहबरी करता रहेगा। मौजूदा हालात ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रहेंगे। ये हालात हमें दावत फ़िक्र देते हैं कि हम अपना मुहासिबा करें। मजलिस के मोतमद उमूमी ने आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि वह मौजूदा हालात से क़तई नहीं घबराएं। तहदीदात की वजह से मसाजिद से दूरी का गम ज़रूर है, लेकिन खुदा को राज़ी करने के लिए कुरान की तालीमात पर अमल करें, यकीनन सुरखुरू होंगे। नायब शेखुल तफसीर जामे निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद कादरी ने कहा कि कुरान पाक एक मौजूज़ा है जो क़यामत तक रहेगा। कुदरत ने जिस तरह कायनात बनाई उसमें कोई नुक्स व तरमीम नहीं होती। सूरज, चांद, सितारे सब अपने नज़्म पर चलते हैं। इस तरह कुरान पाक खुदा का कलाम है, इसमें ज़ेर या ज़बर की कोई कमी व ज़्यादती मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कुरान की तिलावत के साथ मायनी व मफ़हूम के ज़रिए उसके मुताले व अमल में उससे गहरे ताल्लुक़ की दलील मानी जाती है। अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस महीने में जहाँ बेशुमार बरकतें हर साथ हर लम्हा अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, हमको चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, इबादतों के ज़रिए अपने परवरदिगार को राज़ी कर ले, आमाल के ज़रिए हम अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करें। जिसके आमाल अच्छे होते हैं वही परवरदिगार के पास अजीज़ होता है। जो लोग अपने आमाल के ज़रिए कुर्ब इलाही के लिए और हुब्ब नबवी के लिए अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को खुशहाल बना देता है। परवरदिगार अपने बंदों को आजमाइश के लिए ऐसे बीमारियों की वबा में घेर लेता है और उसके बाद परवरदिगार के क़स्द कुदरत में है कि इससे नजात दिलाना, और यकीनन अल्लाह ताला इससे नजात दिलाएगा। वो कादिर मुतलक है, हिकमत उसकी गालिब आती है, बंदों की गालिब नहीं आती।
हम बड़े बड़े डिंगे मार लग सकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एहतियाती तदाबीर को सिर्फ आप अंजाम दे सकते हैं। इसमें शिफा देने वाला परवरदिगार आलम है, इसमें कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है। और फिर ये मुक़द्दस महीने में मुसलमानों की दुआओं से यकीनन अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको रजा दिलेगा। दुआ करेंगे मुसलमान, लेकिन फ़ायदा उठाएंगे आलम इस्लाम के तमाम इंसान, और इससे इस्तेफादे के लिए यही करेंगे कि परवरदिगार इस बीमारी से हमको नजात दिला दे। हमारी आजमाइश में हमको और आजमाइश के लिए हमको मुब्तला मत कीजिए। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होते जा रहा है। पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसके बाद से इल्तिजा करे बारगाह खुदा बंदे कुद्दूस में, तो यकीनन अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ को कबूल करता है। अल्लाह जिस चीज़ को बनाता है उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं रहती, उसमें कोई कमी नहीं रहती, उसमें कोई नुक्स नहीं रहता। तो कुरान का मामला भी यही है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया है, उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ज़माने की हर ज़रूरत का इलाज है, हर मसले का हल है। लेकिन कुरान से तहरीक हासिल करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है तहरीक हासिल करने वालों की, ज़रूरत है जज्बा हासिल करने वालों की। तो कुरान का मामला यही है कि कुरान की हर आयत तहरीक देती है। कुरान में 6666 आयतें, 500 आयतें अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ इबादतों से है। 500 आयतों के अलावा जो आयतें हैं, अंबिया साबिक़ीन के वाक़ियात हैं, उसमें इबरत की बातें हैं, नसीहत की बातें हैं, आइंदा ज़माने के अहवाल हैं, औलिया किराम के वाक़ियात हैं, असहाब कहफ वगैरह के वाक़ियात हैं। तो कुरान मजीद हर तरह से हमारे ज़हन और फ़िक्र को मुतवज्जा करता है। कुरान पाक हमें अपील करता है, कुरान पाक हमें इस बात का जज्बा दिलाता है कि हम रमज़ान की इन साअतों में अपना मुहासबा करें, अपने आप को देखें। रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना के अंदर कोरोना वायरस के मौसर टेस्ट न करने पर नाराजगी जाहिर की है। मफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरखास्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब किया है कि टेस्ट करने के लिए हुकूमत क्यों पसोपेश कर रही है, मौत होने पर लाशों का मुआयना क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि कौमी सेहत इदारे के रहनुमाना खतूत के मुताबिक काम किया जा रहा है। इस पर अदालत ने सवाल किया कि अलामतें जाहिर होने वाले शख्स का मुआयना करने की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कही है। अदालत ने कहा कि जब तक मुकम्मल टेस्ट नहीं करेंगे हकीकी तस्वीर किस तरह सामने आएगी। सिर्फ आदाद शुमार से कोरोना वायरस के फैलने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए आइंदा समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी है। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद 7वीं और रमजान के आगाज के बाद से दूसरे जुमे को मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद हाफिज व कारी रिजवान कुरैशी ने बताया कि सिर्फ 4 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की वजह से मुसलमान घरों में ही इबादतें कर रहे हैं। हुकूमत के अहकाम की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है। मुसलमानों के लिए अपने प्याम में इमाम खतीब मक्का मस्जिद ने कहा कि इसी तरह घरों में कसरत से इबादतें करें और कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ करें। लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब व मुस्तहक खानदानों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। नबीरपुरा डिवीजन के इलाकों सोटे पीर की दरगाह, नागा बोली, कमेला मस्जिद और आसपास के इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अजनास की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, सरगम कारकुन यासिर अरफात और कॉरपोरेटर बासित अली भी मौजूद थे। लॉकडाउन के आगाज से ही मजलिस की तरफ से ग़िज़ाए अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी की रास निगरानी में शहर के हल्काजात के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गरीब और मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई पैकेट्स पहुँचाए जा रहे हैं। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी 70,000 अफराद में ग़िज़ाए अजनास की तकसीम का मंसूबा है। मजलिसी अरकान मुक़र्रना कॉरपोरेटर्स शब-रोज़ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मजलिस की इस फलाही खिदमात की हर गोशे से सिताइश की जा रही है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने भवानी नगर के नशेमन नगर और आसपास के इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर सरगम कारकुन यासिर अरफात और कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के मुसलमाबाग डिवीजन के स्लम इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस मौके पर गरीब और मुस्तहक अफराद ने कसीर तादाद में राशन किट्स हासिल किए। मुकामी मजलिसी कारकुन नाजिमा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब और मुस्तहक अफराद में 800 से ज्यादा ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर जफ़र खान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सुबान, कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर और दूसरे मजलिसी कारकुन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। अहमदनगर डिवीजन के ओवैसीपुरा विजयनगर कॉलोनी के तहत अंजुमन रेड हिल्स डिवीजन में ये तकसीम अमल में आई। कायद मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल करें और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असेंबली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों नटराज नगर, छिर्रा, महबूब कॉलोनी, साबर नगर उससे मुत्तसिल इलाकों में रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों समाजी जहदकार शेख हमीद की मसाई से 250 राशन किट्स गरीब व मुस्तहक अफराद में तकसीम किए गए। इस मौके पर कॉरपोरेटर नालन नगर मोहम्मद नसीर व दूसरे भी मौजूद थे। हल्के कारवान के अलावा हल्का असेंबली कोशा महल के दत्तात्रेय नगर इलाके में भी सदर मजलिस की हिदायत पर राशन की तकसीम अमल में आई। जवाहर नगर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से राशन किट तकसीम किए गए। इस मौके पर देवेंद्र नगर, राजीव गांधी नगर, अंबेडकर नगर और चंद्रापुरी नगर के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया गया। अनाज की तकसीम के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों को हिदायत जारी की थी। इस मौके पर इंचार्ज सिकंदराबाद हल्का असम्बली बंटी नॉर्मन के अलावा दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए गए। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने इस मौके पर उस्मानपुरा और मस्जिद चूंटी शाह के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। मज़कूरा पैकेट हासिल करने वालों में ज़्यादातर बैरून रियासत के वर्कर्स शामिल थे। साबिक़ रुकन कौंसल रामलू नायक ने कहा कि चिल्लर सियासत अपोजिशन नहीं बल्कि KCR कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उत्तम कुमार रेड्डी एक फौजी हैं, उनको ब्रोकर कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। कांग्रेस पार्टी को कुछ कहने से पहले अपनी पार्टी के बारे में गौर करें। दूसरी पार्टी के कायदीन को खरीदने वाले सियासी फहशा का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR के खानदान में सबको रोजगार मिल चुका है, कल उनके पोते को भी मुलाजमत मिल जाएगी। TRS पार्टी एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुकी है। घर में खट्टा बनाने के लिए इमली नहीं है, सहरी अचार से कर रहे हैं। बच्चों को दूध नहीं है, इसलिए चावल की पीठ में शक्कर मिलाकर पिलाई जा रही है। ये एक गरीब मां की शिकायत थी जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से फराहम किए जा रहे 1500 रुपए के हसूल के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रही है। ये खातूनी नहीं बल्कि राजेंद्र नगर हदूद के आसपास के स्लम इलाकों हसन नगर, श्रीरामपल्ली और उससे लगे दूसरे इलाकों में गरीब अफराद सरकारी रकम के हसूल के लिए रात में पुलिस एकेडमी राजेंद्र नगर के पास वाक़ पोस्ट ऑफिस टोकन लेने के लिए पहुंचे थे। उनका कहना था कि काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, कभी बायोमेट्रिक काम नहीं करता, कभी दूसरी वजूहात की बिना पर उन्हें टोकन नहीं दिया जाता। जिन अफराद से बात की गई तो उनका कहना था कि वज़ीर आला से हम अपील करते हैं कि राशन के साथ ही रकम फराहम की जाए, क्योंकि इस तरह दर बदर ठोकने खाना नहीं पड़ेगा। कई गरीब अफराद पोस्ट ऑफिस के पास अपने नंबर के लिए जरूरी अशिया भी छोड़कर जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने नाफिज करता लॉकडाउन के दौरान दिन रात आवाम को खिदमत करने वाले पुलिस ओहदेदारों को तहनीत पेश की गई। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि लॉकडाउन के सबब आवाम परेशान हैं, ऐसे में उनके साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। चंद एक पुलिस वालों के गैर इंसानी रवैये के सबब पुलिस की नेकनामी मुतासिर हो रही है।
उन्होंने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस के कई ओहदेदारों को तहनीत पेश की। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर, सर्कल इंस्पेक्टर, एसपीज के अलावा कांस्टेबल्स को भी तहनीत पेश की गई। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए बलदिया की तरफ से शहर में सड़कों की तोसी व मरम्मत के अलावा दूसरे कामों में भी तेजी देखी जा रही है। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बलदी, वाटर वर्क्स और HMDA की तरफ से काम जारी हैं। इससे पहले वजीर बल्दी नसमरस KT रामाराव ने भी जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील की हिदायत दी थी। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और तोसी का काम भी तेजी से जारी है। हुजूम से भरे रहने वाले इलाकों में भी ज़ेर इल्तिवा कामों को अंजाम दिया जा रहा है। संगारेड्डी की 8 बलदियात के कमिश्नरेट्स में ताख व जुफ्त आदात के हिसाब से दुकानात खोलने की हिदायत जारी की गई है। एडिशनल कलेक्टर जिले संगारेड्डी राजा श्री शाह ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर मेडिकल, दूध, नर्सरी और तरकारियों के अलावा सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, तामीराती अशिया, शोबे ज़राअत की दुकानात और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इस तरह से एक दिन में 50% दुकानें खोलने का मंसूबा बनाया गया है और एक ही दिन में करीब करीब 2 मुतसिला दुकानें खोलने की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान समाजी और जिस्मानी दूरी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। साउथ टास्क फोर्स ने गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाखबर इत्तला मिलने पर छतरी नाका के शिवा गंगा नगर में एक मकान पर धावा किया गया, जहां बिना लाइसेंस गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने 236 शराब की बोतलें, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है, जब्त कर ली। जब्त की गई बोतलों और गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस के जुमे को 10 मुस्बित केसेस दर्ज। 14 अजला को अगर पीर तक ग्रीन जोन करार दिया जाता है तो 80% तेलंगाना में तमाम सरगर्मियों का आगाज मुमकिन। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र करमाड़ के करीब ट्रेन हादसा, 17 मजदूरों को मालगाड़ी ने रोन डाला। मजदूरों की मौत कत्ल। रुकने पार्लियामेंट मजलिस इम्तियाज जलील का मुकाम वाक़े का मुआयना। शहर में मुस्तहक और गरीब अफराद में मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी के हाथों राशन किट्स की तकसीम। और शराब की गैर कानूनी फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार, भारी मकदार में शराब की बोतलें जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।